14 चक्का मामले पर पटना उच्च न्यायालय से ट्रक वालों को मिली राहत। सरकार की अधिसूचना को न्यायालय ने माना अवैध। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने जजमेंट पर रखी अपनी बात। अब खबर विस्तार से। 14 चक्का एवं उससे ऊपर के भारी वाहन यथा ट्रक, हाईवा, ट्रॉली पर बिहार सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 को छरी एवं बालू ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को पटना उच्च न्यायालय ने अपने 78 पन्ने के फैसले में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए रद्द कर दिया एवं उसे अवैध माना। ज्ञात रहे कि 16 दिसंबर 2020 को बिहार की नीतीश सरकार ने अधिसूचना जारी कर 14 चक्का एवं उससे ऊपर के वाहनों को छरी एवं बालू ढुलाई पर प्रतिबंधित कर दिया था एवं 6 से 12 चक्का तक के वाहनों पर क्रमशः 3 फीट एवं 3.5 फीट की ऊंचाई तक छरी बालू लादने का अधिसूचना जारी कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली एक बेंच ने 7 अप्रैल को सुनवाई के बाद इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने ओवरलोडिंग पर रोक लगाने हेतु नियमानुसार उपाय करने, पुल पुलियों पर गुजरने वाले भारी वाहनों के संबंध में लोड से संबंधित स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने एवं पुल पुलियों एवं जगह जगह पर धर्म कांटा लगाने का सलाह दिया है एवं पर्याप्त संख्या में जगह जगह जरूरत की मशीनों के साथ ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करने को कहा है ताकि गाड़ी की स्पीड लिमिट की जांच की जा सके। इधर पीरपैंती मिर्जा चौकी बाराहाट ईसीपुर में पटना उच्च न्यायालय का फैसला सुनते ही ट्रक व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रक व्यवसाय से जुड़े कई लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी एवं लड्डू बांटे। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमित नारायण ने इस फैसले पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं अमित नारायण हूँ, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय। मुझे सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। अभी जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वह विषय है बिहार सरकार का वो नोटिफिकेशन 16 दिसंबर 2020 का, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है। यह नोटिफिकेशन यह है कि वो ट्रक जो 14 चक्के और अतिरिक्त चक्कों के हैं उनका परिवहन बालू और स्टोन चिप्स के उपयोग से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन को कई लोगों ने चुनौती दिया पटना उच्च न्यायालय में, क्योंकि ये कोविड का समय था तो कई मामले लंबित हैं पटना उच्च न्यायालय में, जिस कारण इसकी सुनवाई जल्दी नहीं हो पा रही थी। फिर कई आवेदक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय को ये आदेश दिया कि जहां तक संभव हो इस मामले का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। तब माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने इस मामले का निष्पादन किया और यह आदेश आपके समक्ष आया, जिसे आप लोगों ने कई तरीके से सुना होगा, समझा होगा या आप लोगों को समझाया गया होगा। मैंने भी इस आदेश को पढ़ा और इस न्यायाधीश को पढ़कर जो मुझे समझ में आया वो मैं आपसे बांट रहा हूं। यह मामला यह है कि धारा 115 मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार को ये अधिकार है कि वो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय पारित कर सकती है, किसी भी व्हीकल के परिवहन को प्रतिबंधित कर सकती है। दूसरी ओर अनुच्छेद 301 संविधान का यह कहता है कि किसी को भी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। तो ये दो प्रावधान आपस में यहां पर टकरा रहे थे। अपने न्यायादेश में पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब संवैधानिक प्रावधान किसी दूसरे कानून से बनाए गए धारा से टकराएंगे तो वहां पर संवैधानिक प्रावधान ही प्रिवेल करेगा। तो ये पहली बात तो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने क्लियर कर दी कि शक्तियों को कम करके कोई किसी दूसरे प्रावधान के जरिए राज्य सरकार या कोई सरकार कार्य तभी कर सकती है जब वो
किसी अन्य कारणों से न्याय संगत होगा। यहां पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि जो गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग में चलती हो उससे पब्लिक सेफ्टी और कन्वीनियंस में कोई समस्या नहीं होगी, तो वो बिहार में घुसने के बाद कैसे हो जाएगी, और खासकर वो भी तब जब वो बालू और स्टोन चिप्स का परिवहन कर रही है। तो केवल ये 2 पार्टिकल्स को लेने पर ही परिवहन प्रतिबंधित रहेगा, बाकी चीजों के लिए नहीं रहेगा। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं लगा बिहार सरकार का, जिस कारण इस नोटिफिकेशन को खारिज किया गया। और भी कई बातें हैं इस न्यायादेश में जो देखी और समझी जा सकती हैं, पर मूल रूप से जो इस न्यायादेश को याद रखा जाएगा वो यही है कि किसी पार्लियामेंट से जो शक्तियां अलग अलग कानूनों से राज्य सरकारों को मिलती हैं, वो प्रावधान किसी भी हद तक भारतीय संविधान से मिले प्रावधानों को कम नहीं करते हैं। इसीलिए जब दोनों प्रावधान आपस में टकराएंगे तब वहां पर वो देखा जाएगा जो संविधान के प्रावधान में दिया गया है। इसलिए मेरे समझ से ये न्यायादेश बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा और इससे कई ट्रक मालिकों को भी सुविधाएं मिलेंगी जो इस कोविड के समय में राज्य सरकार के आर्बिट्ररी डिसीजन से मारे गए थे, नुकसान हुआ था। अब मेरे समझ से राज्य सरकार और भी जो गाइडलाइंस इस न्यायादेश में दिए गए हैं उनको मानते हुए जल्द से जल्द क्रियान्वयन करेंगी इनका। तो ये मेरा नजरिया है इस न्यायादेश पे। धन्यवाद। ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैदल ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भागलपुर ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहलगांव अनुमंडल एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, गया भाई, जीत गया, ट्रक वाला जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, ट्रक वाला जीत गया। काला कानून हार गया, हार गया, हार गया, काला कानून हार गया, हार गया, हार गया। ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैदल ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भागलपुर ट्रक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहलगांव अनुमंडल एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पैदल एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद भानु बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भानु बाबू जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जूनियर जनमत 71 में इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए कंशु बाबू, क्या कहना चाहते हैं आज के इस खुशी के मौके पर? हाई कोर्ट के न्यायालय से हम लोग बहुत खुशी हैं। आज पूरे बिहार के मालिक खुश हैं जिन्होंने हाई कोर्ट का न्यायालय हम लोग के पक्ष में आया है। 1.5 साल के बाद आज खुशी का एक लहर है हम लोगों में है। जो 14 चक्का से लेके 22 चक्का की गाड़ियाँ सभी को परमिशन दिया गया। हम लोग कोर्ट का न्याय का गुजार हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने ट्रक के साथियों से, कैसे चले वो? सभी लोग जो नियम कायदे से अंदर लोड चलना है हम लोग अंदर लोड में चलेंगे। काटा बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि काटा लगाते हैं पुल पुलिया पर, हम लोग सुरक्षित चलेंगे और सुरक्षित सड़क भी रहेगी। अनिल बाबू आप बताइए। आज हाई कोर्ट के माने फैसला का हम लोग सम्मान करते हैं और हाई कोर्ट जो सम्मान बिहार सरकार के काला कानून को जो माने निरस्त किया है और ट्रक मालिक में जो हम लोग में खुशी है। होली, दिवाली, दशहरा आज हम लोग का मन रहा। 1.5 साल से हम लोग की गाड़ी घर पर खड़ी थी। हम लोग एकदम बहुत स्थिति खराब हो गया था। सभी गाड़ी मालिक को हाई कोर्ट के जजमेंट से हम लोग बहुत खुश हैं और सभी ट्रक मालिक से अनुरोध है कि हम लोग अंडर लोड चलें और बिहार सरकार से हम विनती करते हैं कि कांटा लगाकर हम सभी गाड़ी को अंडर लोड चलवाएं। माने कांटा जरूर लगवाएं। सरकार से निवेदन है कि हर पुल पर, हर बॉर्डर पर कांटा लगा के हम लोग को गाड़ी को अंडर लोड चलवाएं। आज 14 चक्का से ऊपर के ट्रक मालिक आज दिवाली, बाल बच्चा सभी हम लोग एकदम खुशी से झूम उठे हैं।
ट्रक व्यवसाय में नए पढ़े लिखे नौजवान सुमित सिंह, आप बताइए आप क्या आज के जो ट्रक व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनसे क्या आप कहना चाहेंगे, और आज इस कोर्ट के द्वारा जो आप लोगों को आपके पक्ष में मिला है, जो जजमेंट मिला है, जो जीत मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप आम लोगों से और ट्रक व्यवसायियों से? सर्वप्रथम सबसे पहले पटना हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं, जिन्होंने ट्रक मालिकों की बात को सुना और 14 चक्का से 22 चक्का के संबंध में, जिसमें बिहार सरकार ने 16 दिसंबर 2020 को दमनकारी फैसला करते हुए 14 चक्का से 22 चक्का के गाड़ियों को गिट्टी बालू में बंद कर दिया गया था। उसके खिलाफ पिछले 1.5 सालों से हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उसके बाद आज हम लोगों को उसमें सफलता मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात रहा कि गाड़ियों का परिचालन का, तो गाड़ियों के परिचालन के लिए सभी ट्रक मालिकों से अनुरोध करते हैं कि गाड़ियों का परिचालन सही रूप से करवाएं, जो लोडिंग है उसी के हिसाब से चले। और सरकार को भी कहते हैं कि जहाँ पे पुलिया पे वहाँ पे कांटा लगा दे, वहाँ पे नाप का व्यवस्था करवा दे। उसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसी में आगे बढ़े और काम करवाएं। चलिए धन्यवाद। इस खुशी के अवसर पर अनिल सिंह, कंचूराम, सुमित सिंह, मुकेश सिंह, सुशील ठाकुर, शशिकेश पांडे, पवन यादव सहित दर्जनों अन्य ट्रक व्यवसायी सरमारी चौक पर उपस्थित थे। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए पीरपैंती से चुन्नू सिंह। अगर आपने खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर को फॉलो कर ले। धन्यवाद।